बक्सर की डुमरांव थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसडीपीओ की अगुवाई में पुलिस ने कुख्यात ब्रिगेडियर उर्फ सिद्धार्थ कुमार के घर छापेमारी कर बड़ी संख्या में कारतूस, शराब और मोबाइल बरामद किया है। मधुबनी में ललमानिया थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हुआ। इसमें महिला समेत 3 लोग घायल हुए। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड मोहल्ले में चोरों ने एक एलआईसी एजेंट के घर की खिड़की को काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान 50,000 नगद और 2 लाख से ज्यादा के जेवर लेकर फरार हुए। छपरा के रसूलपुर में चोरों ने 4 दुकानों को निशाना बनाया और दुकानों का ताला काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पटना में व्यवसायी की लूट के दौरान हत्या के विरोध में कारोबारियों ने दलदली रोड की सभी दुकानें बंद कर रखी हैं। घटना से नाराज कारोबारियों ने गांधी मैदान मुख्य सड़क को जाम कर हंगामा किया। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के चक दिलावर गांव में पति पत्नी का विवाद सुलझाने गए वार्ड सदस्य के भाई को गोली मार दी गई। इससे वो जख्मी हुए। पुलिस सप्ताह को लेकर जहानाबाद में मखदूमपुर प्रखंड के टेहटा ओपी पुलिस ने कई गांवों में सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया। कटिहार के प्राणपुर थाना क्षेत्र के मकरचल्लाह बांध टोला में आग लगने से 2 घर जलकर के खाक हो गए। इसमें जलकर कई मवेशियों की मौत भी हुई। लखीसराय में पुलिस सप्ताह के मौके पर शांति के लिए दौड़ और फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने पुराना पुलिस केंद्र परिसर से झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। पुलिस सप्ताह के मौके पर समस्तीपुर पुलिस लाइन में योग शिविर और मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इससे समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर सहित सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। मोतिहारी में अब आधी रात को रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है। ये सुविधा रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक चलेगी। बिहार पुलिस की नई पहल के तहत गोपालगंज पुलिस ने भी निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। जिले के थावे जंक्शन से रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक पुलिस बस सेवा शुरू की गई है। निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे यात्री, घर तक सुरक्षित पहुंच सकेंगे। रात में यात्रियों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए अब छपरा में भी निःशुल्क बस सेवा शुरू कर दी गई है। ये बस सेवा NH 102 के सोनाहो बाजार से NH 73 होते हुए अमनौर मढ़ौरा तक जाएगी। बक्सर में पुलिस सप्ताह के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें एसपी, डीएसपी समेत पुलिस वालों ने जागरूकता के लिए दौड़ लगाई। छपरा के मशरक मलमलिया NH 73 पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। इसमें 20 से ज्यादा यात्री जख्मी हुए। इसमें से 6 यात्रियों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। कैमूर के कुदरा प्रखंड के भरी गांव में NH 2 पर एक नवजात बच्ची को उसके परिजन छोड़कर चले गए, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। कैमूर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को उनके शानदार कार्यों के लिए 28 फरवरी को नई दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड दिया जाएगा। मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र के फजेलीगंज में एक तेज रफ्तार हाईवे ने दंपत्ति को टक्कर मार दी है। इसमें दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। किशनगंज जिले के असमल दानिश ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 232वीं रैंक हासिल कर परिवार और जिले का नाम रोशन किया। मुजफ्फरपुर के कटरा में बागमती नदी पर पुल बनने के बाद यहां उद्घाटन से पहले ही धराशायी हो गया है। बागमती नदी की तेज धारा में बह गया ये पुल। छपरा की तरैया थाना पुलिस ने बिशनपुरा, हसनपुरा, बनिया गांव के दियारा इलाके में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 175 लीटर देसी और 76 लीटर विदेशी शराब बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी के बेनीपट्टी थाने में प्रेमी जोड़े की शादी करा दी गई है। थाने में जाकर लड़की ने आपबीती सुनाई और उसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाया और शादी करा दी।
गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने परिजनों के विरोध के बावजूद प्रेमी जोड़े की शादी कराई। शादी का पूरा खर्च थाना प्रभारी ने खुद उठाया। बांका जिले के कटोरिया प्रखंड का कड़वा मारन गांव में आजादी के बाद से ही अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। यह गांव आलम यह है कि गांव में ना तो पुल है और ना ही सड़क है। बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक चाय विक्रेता के घर पर छापा मारकर 45 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। पटना में मसौड़ी के गांधी मैदान पुलिस पब्लिक संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हजारों लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को नशा छोड़ने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से की। इसका सीधा प्रसारण देवघर के कमलकांत नरोने स्टेडियम में भी किया गया, जहां झारखंड सरकार के श्रम नियोजन मंत्री राज पलिवार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। रांची के ओरमांझी के मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रधानमंत्री किसान योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने यूपी के गोरखपुर से प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना की शुरुआत की। रांची रेलवे स्टेशन दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास सोमवार की शाम को रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उद्घाटन करने वाले हैं, जहां यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई सुविधाएं और बढ़ाई गई हैं। कोडरमा कुवाड रेल का भाया महेश मुंडा मुधुपुर तक नई रेल परियोजना का विस्तार किया गया। कुवाड से महेश मुंडा तक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। लोहरदगा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम के तहत नगर भवन में प्रधानमंत्री का लाइव कार्यक्रम दिखाया गया। गुमला में कोबरा बटालियन की पीएलएफ के नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। इसमें 3 नक्सली ढेर हुए हैं। मौके से एक AK-47 समेत 5 हथियार भी बरामद हुए। चाईबासा के कीरूबुरू थाना क्षेत्र में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला का अक्सर अपने पति से झगड़ा होता रहता था। आग के खतरे को देखते हुए 21 जून 2017 से बंद धनबाद चंद्रपुरा डीसी को फिर से चालू करवाया गया है। रेल मंत्रालय के आदेश के बाद डीसी लाइन पर ट्रेन दौड़ने लगी हैं। अब झारखंड के 70,000 पुलिस कर्मचारी अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर है। वहीं 28 फरवरी से पुलिस कर्मचारियों का आखिरी चरण सामूहिक अवकाश प्रस्तावित होना है। खूंटी पुलिस ने गुप्त सूचना पर गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र के टुरूट जंगल में अभियान चलाकर के 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। खूंटी वासियों को पासपोर्ट बनाने के लिए अब रांची का चक्कर नहीं लगाना होगा। खूंटी के ही पोस्ट ऑफिस में अब पासपोर्ट बनाया जाएगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जा रहा है। धनबाद डीसी रेल लाइन पर पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। इस दौरान अलेपी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया जाएगा। कतरास रेलवे स्टेशन पर गिरिडीह सांसद और धनबाद सांसद हरी झंडी दिखाकर के ट्रेन को रवाना करेंगे। हजारीबाग के बरकट्ठा थाने की पुलिस पर महिला से बदसलूकी का आरोप लगाया गया। महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इंसाफ की गुहार लगाई। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के लोदना ओपी अंतर्गत पुराना रक्षा काली मंदिर के पास सीआईएसएफ ने अवैध कोयले से लदे ट्रक को जब्त किया है। सीआईएसएफ की टीम को देखकर कोयला और ट्रक चालक ट्रक छोड़ फरार हुए। चतरा के पत्थलगड़ा में आरजेडी नेता सुभाष यादव के समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। इस दौरान दोनों तरफ से नारेबाजी हुई। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के बनासों में जंगलों में भागकर लंगूर बनासे गांव में पहुंचने लगे हैं। जंगल में फल फूल कंदमूल की कमी से लंगूर गांव का रुख कर रहे हैं। गिरिडीह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। इसको लेकर शहर में जुलूस निकाला गया। प्रयागराज कुंभ पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने संगम में लगाई डुबकी। संगम स्नान के बाद पीएम मोदी ने संगम तट पर की पूजा। भगवा वस्त्र में दिखे पीएम मोदी। पूरे विधि विधान के साथ पीएम ने की पूजा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। संगम तट पर पूजा के बाद पीएम मोदी ने की गंगा आरती। पीएम ने दुग्धाभिषेक भी किया।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। घर में छिपे थे आतंकी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक फैक्ट्री में लगी आग। खाने का तेल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। स्थायी निवासी प्रमाण पत्र पर सुलग उठा अरुणाचल। पुलिस फायरिंग में एक की हुई मौत, उसके बाद जमकर हुआ हंगामा। ईटानगर में प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम का घर फूंका। कुछ इलाकों में लोगों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों में आग लगाई। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के मुद्दे पर हिंसक प्रदर्शन, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। मध्य प्रदेश के सतना से अगवा किए 2 बच्चों के यूपी के बांदा में मिले शव। किडनैपर्स ने फिरौती लेने के बाद की जुड़वा भाइयों की हत्या। 13 दिन पहले स्कूल से लौटते वक्त किया था बच्चों का अपहरण। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सतना में बच्चों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का पाकिस्तान पर हमला, कहा पाकिस्तान को गोली का जवाब गोली से देंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, आतंकियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, पहले विकास का मतलब कुछ परिवारों का विकास था। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, कहा चुनाव की वजह से सुरक्षा बढ़ाई गई है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने लोगों से शांति और धैर्य बनाए रखने को कहा, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी। पीएम ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। योजना से देश के 1 करोड़ किसानों को फायदा। पीएम मोदी ने किसानों को सम्मानित किया। किसानों को 2000 रुपए की पहली किस्त भी मिली। किसानों को लेकर पीएम ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा योजना को लेकर महामिलावटी लोगों का चेहरा लटका। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष की तरह हमारी योजनाएं बंद नहीं होगी। ये नया भारत है, योजना का पूरा लाभ मिलेगा। मन की बात में दिखा पीएम मोदी का चुनावों में जीत पर भरोसा। बोले अगली मन की बात चुनाव के बाद होगी। पीएम मोदी ने कहा सालों साल करता रहूंगा आपसे मन की बात, चुनाव के बाद नए विश्वास के साथ होगी मन की बात। पीएम मोदी ने 53वीं बार की मन की बात। मन की बात में पुलवामा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा ये शहादत आतंक को नष्ट करने के लिए प्रेरित करेगी। आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश है। नेशनल वॉर मेमोरियल कल होगा देश को समर्पित। पीएम मोदी ने मन की बात में दी जानकारी। बोले वार मेमोरियल जाना देशवासियों के लिए तीर्थस्थल के समान होगा। जैश ए मोहम्मद को बचाने के लिए पाक का नया पैतरा। जैश हेडक्वार्टर्स को बताया मदरसा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा जैश ए मोहम्मद के बारे में भारत मनगढ़ंत बातें फैला रहा है। जम्मू कश्मीर के डीआईजी की तबीयत का हाल जानने एम्स पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। पुलवामा एनकाउंटर के दौरान हुए थे घायल। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम ने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए। कश्मीर में बेचैनी और दहशत का माहौल। महबूबा मुफ्ती ने कहा कश्मीरियों के लिए गुस्सा बढ़ गया है, कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। देश के बाहर भी पुलवामा हमले को लेकर के प्रदर्शन जारी। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में भारतीय समुदाय के लोगों ने निकाला विरोध मार्च। ट्रंप से मुलाकात के लिए ट्रेन से वियतनाम रवाना हुए किम जोंग उन। अगले हफ्ते वियतनाम में होगी ट्रंप किम की दूसरी शिखर वार्ता। पेरिस में एफिल टावर पर लोगों का प्रदर्शन। येलो वेस्ट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। अमेरिका के कई इलाके अब भी बर्फ से ढके। लास वेगास के नेवाडा में बर्फ का वीडियो बनाकर लोगों ने शेयर किया। वेनेजुएला में तनाव गहराया। कुछ जवान सीमा की चौकियों से हटे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। नाइजीरिया में चुनाव से पहले विस्फोट। उत्तर पूर्वी शहर मैदुगरी में विस्फोट हुआ।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मुकाबला आज विशाखापट्टनम में शाम 7 बजे खेला जाएगा मैच। रोहित शर्मा आज के मैच में बना सकते हैं नया रिकॉर्ड। 2 छक्के लगाते ही सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड करेंगे अपने नाम। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर बरकरार भारतीय टीम, दक्षिण अफ्रीका तीसरे नंबर पर खिसका। दिल्ली में रखी गई मैराथन सचिन तेंदुलकर ने दिखाई थी हरी झंडी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हुई इसकी शुरुआत। मैराथन की शुरुआत में पुलवामा के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सचिन तेंदुलकर ने भी दी श्रद्धांजलि। अफगानिस्तान ने तोड़ा T20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड। T20 मैच में सबसे बड़ा स्कोर बनाकर रचा इतिहास। आयरलैंड के खिलाफ T20 में बनाए 278 रन। इससे पहले 263 था सबसे बड़ा स्कोर। बैट्समैन जाजजी ने 162 रनों की नाबाद पारी खेली। राजकुमार बड़जात्या की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सलमान खान। सलमान खान के अलावा बॉलीवुड के कई सितारों ने दी इन्हें श्रद्धांजलि। श्रीदेवी की आज पहली बरसी। बेटी जानवी कपूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की खास तस्वीर। सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मामला। मुरादाबाद में दर्ज हुआ केस। पैसे लेकर कार्यक्रम में न पहुंचने का आरोप लगा। आज दिए जाएंगे ऑस्कर अवार्ड्स। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित।